चंचल मन को शांत करने का और शांत करके इसका उपयोग करने का जो साधन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने हमें सहज भाव से दिया है, हम उसी का अभ्यास करेंगे। वैसे विधियां 112 हैं, लेकिन उसमें क्षणिक लाभ है, थोड़ा लाभ है, और थोड़े लाभ से मन संतुष्ट होता नहीं है। जब तक उसे परिपूर्ण चीजें मिलती नहीं है, अपने आप में हर बात को समझने की शक्ति नहीं आती है, तब तक मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए जो सहज भाव में हमें प्राप्त होता है, हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। लेकिन जब वो हमारे से ओझल होता है, हमारे से अलग होता है, तब वो बातें हमें समझ में आती हैं। कि वो हमारे बीच से चला गया, तब हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो ऐसा करता था, ऐसा बोलता था। तमाम बातें आप बार बार 1-2 दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन वही जब हमारे बीच में होता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते, क्योंकि वो सहज भाव में उपलब्ध हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधना की उस शिखर पे जाकर के हम लोगों के बीच में एक अर्धाली चौपाई का दूसरा हिस्सा कितना महत्वपूर्ण का दिया है। कहते हैं कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आप अपने सहज स्वरूप को कैसे प्राप्त हो? स्वरूप का मतलब होता अपना रूप, अपना पदार्थ, अपने आप को प्राप्त करने का जो तरीका है वही ईश्वर है। चंचल मन को केंद्रित करने के लिए और केंद्रित करके फिर उसका उपयोग करने का जो संसाधन बताया गया वो ईश्वर बताया गया। ईश्वर, फिर ईश्वरत्व, ईश्वर तत्व, 3 बातें आती है। ईश्वर, ईश्वरत्व और ईश्वर तत्व। तो ईश्वरत्व और ईश्वर तत्व में भी हल्का फुल्का मतभेद है, जानने समझने की बात है। ई धन स्वर, ई माने या स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास को अपने में समाहित कैसे करें, मन हमारा अपने श्वास पर केंद्रित कैसे हो, बार बार इसका अभ्यास करेंगे, तभी भगवान कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। शब्द है तन निरोध है, लेकिन जब उसका अलग अलग अर्थ माने निकालते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। तत् माने वह, निरोध माने निराई होता है। कब, कैसे? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अब प्रश्न होता है अभ्यास क्या है? बार बार किसी एक काम को करते रहने के कारण वह सहज हो जाता है। जैसे आप पहले विद्यार्थी जीवन में, बचपन में जाइए, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको कलम पकड़ने का तरीका नहीं मालूम होता है। आपके जो उस समय में मास्टर या मैम जो भी आपको पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, वह सबसे पहले आपको पेंसिल पकड़ने का तरीका सिखाते हैं कि पेंसिल कैसे पकड़ा जाता है और पकड़ करके उसका उपयोग कैसे किया जाता है। यह कला सबसे पहले सिखाया जाता है।
जब उसी पेंसिल को पकड़कर उसका उपयोग करने का तरीका आप सीख लेते हैं, तब आपको शब्द बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरा उदाहरण है कि आप जब खेत में काम करते हैं, आपको किसी भी हथियार को चलाने का तरीका नहीं मालूम रहता है प्रथम बार में, चाहे वो खुरपी हो, खुरपा हो, हंसुआ हो, कुदाल हो, फावड़ा हो, हल हो, हंसुआ हो, आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अपने माता पिता के साथ बचपन से जब हम खेत में जाते रहते हैं, उनको देखते हैं तो छूते भी हैं, छू करके फिर उसको करने का तरीका भी सीखते हैं। और बार बार अभ्यास करने से जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, उसको सही तरीके से प्रयोग करते हुए खेत से पैदावार लेने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक वही बात यहाँ है कि अभ्यास जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, आपका चंचल मन एक जगह सबसे पहले एकाग्रचित होगा, एकाग्र होगा। जैसे सरसों आप ला करके ढेरी रख दिए, वो बिखरा पड़ा है, तो बिखरने से उसकी ढेरी दिखाई नहीं दी, लेकिन सारे सरसों को एक जगह एकत्रित करने से एक ढेरी, एक राशि दिखाई देता है, जिससे आप उसे तेल भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे बेच करके पैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, और पैसे से अपना अन्य कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन उसको आप 4 दाना इधर, 4 दाना उधर, 4 दाना उधर आप बिखेरे रहें, तो उसका कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। आपका मन ही उसको महत्व नहीं देगा, तो अन्य लोग कैसे उसका महत्व देंगे? तो हमारा जो मन बिखरा हुआ है चारों तरफ, उसको एक जगह एकत्रित करने का नाम अभ्यास है। उसी को एकाग्रता कहते हैं। एकाग्र हो, एक जगह आकर के पहले रुके। फिर दूसरा है स्थिरता, मन की स्थिरता। तो अभ्यास वैराग्याभ्यास, वैराग्य और राग दो एक में मिला हुआ है। वैराग्याभ्यास, वैराग्य और राग। वैराग्य में दो चीजें, वैर और राग। वैर दुश्मनी को कहते हैं, बुराई को कहते हैं। राग मोह और प्रेम को कहते हैं। एक ही चीज में दोनों चीजें मिली हुई है, दोनों को अलग अलग करने का नाम स्थिरता है। आपका चित्त मन दोनों को अलग अलग करने का शक्ति अपने आप में प्राप्त कर लेगा। एक ही शब्द कोई बोलता है, एक ही शब्द को आपका मन कान के माध्यम से आपके मस्तिष्क में जब प्रवेश करता है, तो दो अर्थ ही होता है। जो जिस भाव में बोल रहा होता है, उस भाव को हम पहले ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो हम उसका कुतर्क कर देते हैं। तो सामने वाला जो बोला रहता है, वो अपने भाव को समझाने का प्रयास करता है। अगर हम उसे समझ लेते हैं, तो आपके और हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई बैर नहीं होता है, दुश्मनी नहीं होती है, दुराव नहीं होता है, संबंध विच्छेद नहीं होता है, बल्कि और संबंध प्रगाढ़ होते हैं, क्योंकि समझ बढ़ गया। लेकिन उसी में अगर हम जिस भाव से उन्होंने कहा, उस भाव को हमने स्वीकार नहीं किया और अपने भाव को ही प्रकट कर दिया, अब वो बेचारे सफाई दे रहे, मैंने इस भाव से नहीं, इस भाव से कहा था, तो एक तरफा चलने के कारण आपके और उनके बीच में संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी वैर भाव हो जाएगा। तो अब अभ्यास और वैराग्याभ्याम, इन दोनों को हम कैसे अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र करें, और जब मन स्थिर हो जाए तो एक ही शब्द में दो चीजें मिली हुई हैं, उसे अलग अलग करके अपने कार्य का जो चीज है उसे प्राप्त करके अपने मन को पीसफुल यानी शांतमय कैसे बनाएं। क्योंकि जब तक मन शांत होगा नहीं, अनुभूतियां होंगी नहीं। क्योंकि कोई भी शब्द हमारा कान सुनता है तो मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है, कान नहीं करता है, मस्तिष्क करता है। इसको मन कहते हैं। मन ने सुना और चित्त ने उसमें अनुसंधान करना शुरू किया, ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तमाम प्रकार का प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में यानी चित्त में उभरता है।
जब उसका पूरा रिसर्च कर लेता है, करने के बाद एक शब्द जब उसके सामने आ जाता है कि ये ऐसा कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं, वो निश्चय हो गया। निश्चय माने बुद्धि में निश्चय हो गया, बुद्धि उसी को कहते हैं। निश्चय होना ही बुद्धि प्रौढ़ होना है। आपका मन प्रौढ़ हो गया, बुद्धि में निश्चय कर लिया, अब उसी अनुसार व्यवहार करेगा। अगर वो समझ में आ गया कि ये टूटने वाला शब्द बोले हैं तो संबंध विच्छेद कर देगा, संबंध तोड़ देगा। अगर समझ में आ गया नहीं, हम समझ गलत रहे थे, ये सही बोल रहे थे, तो संबंध और प्रगाढ़ होगा और मजबूती के साथ उसका व्यवहार होगा। तो इन दोनों को कैसे हम अपने मन को शांत करके इन विधियों को सीखें, जानें और करें, इसी पे भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। आपका जो मन है, जो चंचल है और इसमें अच्छाई बुराई लेकर के घूम रहा है, जो कि आपका जो चेतना है वह अपने आप में शांत स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, आप स्वयं सहज रूप में हैं, लेकिन वासना के कारण आप अपने आप को असहज बना लिए हैं। अब वासना क्या है? वासना इच्छा और कल्पना को कहते हैं। आप अपने, अभी जैसे हम लोग शांत भाव में बैठे हैं और बैठ करके अपनी चर्चा कर रहे हैं, अब इसी में कोई इच्छा अगर प्रकट हो जाए हमारे तरफ से कि मैं ज्ञान तो बांट रहा हूं लेकिन रुपया कमाने के लिए, जैसे हमारे मन मस्तिष्क में रुपया कमाने का भाव जगेगा, वैसे ही आपके मन मस्तिष्क में वो भाव प्रकट हो जाएगा। और आज आप जरूर आए, ग्रहण कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके मन मस्तिष्क में ये बात आ जाएगी जैसे सब है वैसे ये भी हैं। ये बात तुरंत आपके मन मस्तिष्क में उभर आएगा। लेकिन मेरा कमाई हम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी कमाई करना चाहते हैं कि आप जब पीसफुल होंगे, आप शांतमय होंगे, अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो मेरा मन गदगद होगा, प्रसन्नचित होगा और हमारा आपका जो संबंध है और प्रगाढ़ होगा। ये मेरी कमाई है। हम मनुष्य को वरीयता देते हैं, न कि उसके धन संपत्ति और उसके सुख सुविधाओं को। इसलिए आज जो मैं सफल हूं या सफल मैं आगे भी होऊंगा, इसीलिए कि मेरे मन में आपके बाह्य धन पर मेरा लक्ष्य नहीं है, आपके चित्त और मन पर मेरा लक्ष्य है कि आप कैसे पीसफुल हों और अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में, अपने ही जिस शरीर में आप रह रहे हैं, इसको कैसे पीसफुल रखें, कैसे शांत में रखें। जब आप शांत रहेंगे, समाज में किसी प्रकार का हलचल नहीं होगा, हलचल नहीं होगा तो हमारे ऊपर भी उसका छींटा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप हमसे जुड़े हैं, कोई भी गलत काम करेंगे तो समाज कहेगा कि बाबा जी के पास बैठते थे यही सीखे हैं। तो जब ये प्रश्न बाहर वाला आपके ऊपर करेगा तो प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर आया कि नहीं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपका कर्म मेरे ऊपर छिटा आए, इसलिए मैं एकदम साफ दिल से आपके दिल को साफ करना चाहता हूं कि जो बुराई आपके अंदर में है वो बुराई आप अपने समझ करके, जान करके, देख करके उसे निकालने का प्रयास करें। जिस बुराई के कारण आपका मन चित्त चंचल हो, दुखी हो, पीड़ित हो, आत्मग्लानि में डूबे और पश्चाताप में डूबे, ऐसे काम को दोबारा न करें। इस बात का ध्यान, इसी को कहते हैं ध्यान। हमने प्रथम दिन 5 तारीख को जब ओपनिंग हुआ था, उसके संभाषण में हमने कहा था कि ध्यान कहते किसे हैं। जैसे आप अपने छोटे से बच्चे को या अपने किसी अनुज को एक बात कहते हैं, जरा ध्यान से जाना, जरा ध्यान करके इस काम को करना, रास्ता चलना जरा ध्यान से चलना, लिखना जरा ध्यान से लिखना, खेत में काम करना, कुदाल चलाना जरा ध्यान से चलाना कुदाल। तमाम बातें आप उस बच्चे को समझाना चाहते हैं, ध्यान से करना, ध्यान से चलना। तो उस शब्द में आप उस बच्चे को क्या समझाना चाहते हैं? ठीक वही चीज हम बुजुर्ग लोग यानी ऋषि लोग, समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक प्राणी, संतों की दृष्टि में वह बच्चा है, क्योंकि अनजान है, किसी भी काम को करता है
तो सिस्टम से नहीं करता है, इसलिए अनजान है। तो उसको सिस्टम से करने कराने की दृष्टि से इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि जरा ध्यान करना कि अभी आपका मन चित्त शांत है, ये शांति आपका बरकरार रहना चाहिए। आप बोलिए, ऐसे शब्द का प्रयोग ना करिए कि आपका चित्त मन चंचल हो जाए, क्योंकि जब आप शब्द बोलते हैं, शब्द में अर्थ निकलता है, भाव निकलता है, क्रिया होती है। आप शब्द जिस तरह का निकालेंगे, अच्छा शब्द निकालेंगे, आपका चित्त मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा, बल्कि और बढ़ेगा, उसमें प्लस होगा। लेकिन जैसे आप शब्द बोलते हैं, आपका चित्त मन माइनस की तरफ चला जाता है, दुख और पीड़ा, घबराहट होने लगती है, आपका दिल घबराने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, चित्त चंचल होने लगता है। तो ये रोग का कारण बनता है। सबसे पहले आपके शरीर में रोग उत्पन्न होता है, भय पैदा होता है, आप सामने डट करके उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्वयं अपशब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए कोई भी काम आप करें, सावधानी पूर्वक करें, ध्यान से करें। इसलिए हम लोग एक बात का प्रयोग करते हैं कि जरा ध्यान लगाइए। तो किस बात का ध्यान लगाइए? अपनी शांति पर ध्यान लगाइए कि मेरा शांति बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, हमारे किस कर्म से बढ़ रहा है। घट रहा है तो क्यों घट रहा है, किस लिए घट रहा है, किसके कौन से शब्द का प्रयोग करने से मेरे जीवन में अशांति पैदा हो रही है, मेरा शांति कम हो रहा है। इन सभी चीजों पे ख्याल रखने का काम हम लोग एक शब्द में कहते हैं कि जरा ध्यान करना, जरा ध्यान से इस काम को करना। मतलब आपका जीवन इतना सुंदर मिला हुआ है, सकुशल मिला है, सकुशलता आपके अंदर में है, वह सकुशलता अंतिम क्षण तक रहना चाहिए, यानी मृत्यु पर्यंत आपका मन शांत होना चाहिए। मरने के पहले आपके मन में पश्चाताप, ग्लानि, दुख और पीड़ा नहीं आना चाहिए। बल्कि शरीर को कैसे छोड़ें, जैसे दो उदाहरण यहाँ है। जैसे सींक में से मूंज निकाल लिया जाता है, जैसे मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, जैसे सांप अपने शरीर पर से कीचुल निकालता है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो इस स्थूल शरीर से कैसे निकालता है, जैसे सांप कीचुल छोड़ता है, जैसे मूंज में से सींक निकलता है, वैसे आपका सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से निकल जाता है। इसको आप कभी कभी हवा भी कहते हैं। हवा शरीर से निकल गई, शरीर मुर्दा पड़ा है। तो ये जो मुर्दा शरीर हमारे रहने की वजह से चल रहा है, बोल रहा है, हिल रहा है, समझ रहा है, कर रहा है, दिख रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ये जैसे आप निकल जाते हैं वैसे ही जब ये, क्योंकि जड़ है ना, तो जड़ चीजें, जड़ का मतलब जो चीजें अपने आप